जो 5% लोग होते हैं उन्हीं को ही सर्जरी की ज़रूरत होती है और जो लोग होते हैं आप उन्हें मेडिकेशन से ही सही कर देते हैं, तो सर्जरी पे हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये बताइए कि जो लोग सर्जरी नहीं कराना चाहते हैं, उनको कौन से ऐसे मेडिसिन आप देते हैं या फिर क्या ट्रीटमेंट होता है? क्या पूरा प्रोसेस क्या होता है? ऐसा नहीं है कि कोई सर्जरी नहीं कराना चाहता है या कराना चाहता है। हुँ, इंडिकेशन होते हैं कि किस पेशेंट को सर्जरी की ज़रूरत है, किसको सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, जो हुँ, बिना सर्जरी के भी ठीक हो सकता है। तो जो ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है ये जो है स्टेज वाइज़ होता है। ऐसा हुँ, नहीं कि एक बार में डेवलप हो जाता है अचानक से कि सर्जरी की ज़रूरत पड़े, है ना? ये स्लो प्रोसेस है। सो इनिशियल जो होता है, जब आर्थराइटिस की शुरुआत होती है, उस केसेस में हम पहले दवाइयाँ देते हैं। दवाइयों में जो होता है बेसिकली सप्लीमेंट्स होते हैं, जैसे कि कैल्शियम रहा या फिर घुटने की कार्टिलेज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ दवाइयाँ होती हैं, वो दी जाती हैं। विटामिन डी दिया जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस इन पेशेंट्स को होती है, ऑस्टियोपोरोसिस का इलाज किया जाता है। उसके साथ-साथ अगर किसी पेशेंट का वेट ज़्यादा है, तो हम उनको लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन की सलाह देते हैं। उनको हम बोलते हैं कि आप अपना वज़न कम करने की भी कोशिश करो, क्योंकि जितना वज़न कम होगा, घुटने पे ज़ोर भी उतना कम जाएगा, दर्द कम होगा। और उसके साथ-साथ घुटने की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज़ होती हैं। घुटने के जो हमारे आगे और पीछे जो मसल्स होती हैं, हम उनकी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज़ कराते हैं, क्योंकि ये घुटने को प्रोटेक्ट करती हैं। सर आप बता रहे थे कि सिर्फ 4-5% पेशेंट होते हैं, जिन्हें आप लोग सर्जरी के लिए रिकमेंड करते हो, अदरवाइज़ मेडिसिन से सही करते हो ट्रीटमेंट, तो वो ट्रीटमेंट कौन से होते हैं? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सर्जरी से डरते हैं और जानना चाहते हैं कि कौन से ऐसे ट्रीटमेंट होते हैं जिससे विदाउट सर्जरी हम ठीक हो जाएँगे? सो जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जो कि सबसे कॉमन प्रॉब्लम है, एक बार में डेवलप नहीं होती है। हुँ, इट्स अ स्लो प्रोसेस, एज रिलेटेड प्रोसेस है, धीरे-धीरे ग्रेजुअली डेवलप होती है। इसके बहुत सारे कारण होते हैं, ठीक है? कुछ कारण जो हैं वो आपके हाथ में नहीं है। जैसे कि लेडीज़ में ये प्रॉब्लम ज़्यादा पाई जाती है, हुँ, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। हुँ, कुछ फैमिलियल टेंडेंसी होती है, मतलब कि अगर आपके पेरेंट्स को आर्थराइटिस है, हुँ, तो पॉसिबिलिटी है कि शायद आपको भी आर्थराइटिस हो सकती है, जेनेटिक। जेनेटिक है। तो ये भी आपके हाथ में नहीं है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। हुँ, लेकिन इसके अलावा कुछ और फैक्टर्स होते हैं जो आपके कंट्रोल में हैं, जैसे कि ओबेसिटी, मोटापा। हुँ, ये पाया गया है कि जो ओबीज़ लोग होते हैं, हुँ, उनके घुटने पे प्रेशर ज़्यादा आता है, जोर ज़्यादा आता है और उसमें आर्थराइटिस ज़्यादा होती है, और अगर आर्थराइटिस है तो वो जल्दी बढ़ती है। हुँ, सो ये आपके हाथ में है कि आप अपना वेट कंट्रोल में रखो, ठीक है? दूसरा होता है न्यूट्रिशन। अगर आपके डाइट में प्रोटीन और कैल्शियम कम है, हुँ, तो आपकी हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, उसमें आर्थराइटिस के सिम्पटम्स ज़्यादा सीवियर होते हैं, आर्थराइटिस ज़्यादा डेवलप होती है। तो आपका जो डाइट है उसमें एडिक्वेट अमाउंट ऑफ कैल्शियम होना चाहिए, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन होना चाहिए, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो एडिक्वेट होने चाहिए। तीसरा ये पाया गया है कि आपकी जो मसल्स हैं, स्पेशली जो थाई की मसल्स हैं, जो क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग्स होती हैं, ये घुटने के प्रोटेक्टर्स होते हैं, घुटने को ये बचाते हैं। तो आपको अपने जो मसल्स हैं वो टाइट रखनी चाहिए, मतलब कि स्ट्रॉन्ग रखनी चाहिए। उसके लिए आपको एक्सरसाइज़ ज़रूरी है। तो एक्सरसाइज़ेज़, प्रॉपर डाइट, वेट रिडक्शन या वेट कंट्रोल, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके हाथ में हैं। अगर आप ये सारी चीज़ें करोगे, अपनी लाइफ़स्टाइल में मॉडिफ़िकेशन करोगे, तो काफ़ी कुछ सिम्पटम्स आप मैनेज कर सकते हो। तो ये तो रहा आपके अपने लेवल पे। हुँ, इसके अलावा उसके बाद भी अगर आपको दिक्कत हो रही है, देन यू कैन कंसल्ट योर सर्जन, ऑर्थोपेडिक सर्जन, या फिर जनरल जो डॉक्टर होते हैं इनिशियल स्टेज में, आप उनसे भी कंसल्ट कर सकते हो, हुँ, ठीक है? तो विदाउट सर्जरी हम क्या करते हैं? विदाउट सर्जरी हम यूजुअली पेशेंट्स को फिजियोथेरेपी में भेजते हैं, हुँ, जहाँ पे उनको कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइज सिखाई जाती है, जिससे कि उनकी मसल स्ट्रांग हो और घुटने का बचाव हो। इसके अलावा हम उनको सप्लीमेंट्स देते हैं। कई बार क्या होता है कि एल्डरली पेशेंट्स में हालांकि वो डाइट वगैरह सब लेते हैं, लेकिन बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, तो हमें एडिशनल सप्लीमेंट देना पड़ता है। कैल्शियम रहा, विटामिन डी रहा, कुछ कार्टिलेज के सप्लीमेंट्स होते हैं वो देते हैं, तो उससे भी पेशेंट्स को आराम आता है। और उसके अलावा हम फिजियोथेरेपी में भेजते हैं। अगर पेन ज़्यादा है तो वो कुछ हीटिंग मोडालिटी होती हैं, अल्ट्रासोनोथेरेपी होती है, आईएफटी होती है, एक्सरसाइज सिखाते हैं, उन सब से भी पेशेंट्स को आराम आता है। कई पेशेंट्स होते हैं जिनके सिम्पटम्स अचानक से बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं,
उस केस में हम कई बार इंजेक्शंस भी एडवाइस करते हैं, उससे भी आप उनको आराम आता है। तो इस तरह से आप देखोगे कि ऑलमोस्ट 90-95% पेशेंट जो होते हैं आर्थराइटिस के, उनको विदाउट सर्जरी मैनेज किया जा सकता है।